तो झारखंड में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। थोड़ी देर में बीजेपी के नेता रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। झारखंड में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, जिसकी कमान रघुवर दास को सौंपी जा रही है। रघुवर दास की खास बात यह है कि वो झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रांची में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना था, लेकिन दिल्ली में घने कोहरे की वजह से वो अब नहीं पहुंचेंगे। अमित शाह भी नहीं जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब नहीं जा रहे हैं। पहले उनके जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब दोनों ही नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और 42 सीटों के साथ ऐसा पहली बार है कि चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला हो, क्लियर मैंडेट दिया गया है इस बार झारखंड की जनता की तरफ से। 15 सालों में 9 सरकारें बनी। 10वीं सरकार के 10वें मुख्यमंत्री होंगे रघुवर दास। अब से थोड़ी देर बाद बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, उसमें शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 4 इसके अलावा और नेता होंगे। 3 विधायक बीजेपी के और 1 ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। 1980 से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं रघुवर दास। 1995 में पहली बार बीजेपी के विधायक बने। 5 बार विधायक रहे। जमशेदपुर पूर्व से, जमशेदपुर ईस्ट से 5वीं बार विधायक बने हैं रघुवर दास, जिनको अब मुख्यमंत्री की कमान, राज्य की कमान सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से, जिसको में 7 साल तक नौकरी उन्होंने की थी। कॉलेज के दिनों में जेपी आंदोलन से जुड़े रहे और पहली बार विधायक बने 1995 में। 1980 से बीजेपी के साथ जेपी आंदोलन के समय 3.5 साल तक जेल में रहे रघुवर दास। गोविंदाचार्य से राजनीति के सबक उन्होंने लिए और अब राज्य की कमान मिलने जा रही है पहले गैर आदिवासी नेता को। इस बात को लेकर विरोध भी हो रहा है आदिवासी संगठनों की तरफ से। हालांकि अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद अब रघुवर दास को मौका दिया गया। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे रघुवर दास। जमशेदपुर पूर्व से विधायक चुने गए, 5वीं बार विधायक बने हैं। 15 सालों में 9 सरकारें रहीं। हमारे साथ अरविंद मोहन, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद मोहन जी, ये पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आपका टेक इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ आदिवासी संगठनों की तरफ से बताया जा रहा है, कुछ जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। झारखंड बना है आदिवासी नाम से ही कि आदिवासियों का विकास होना है। आदिवासियों का विकास बिहार में रहते नहीं हो रहा है, सारे रिसोर्सेज उस इलाके में है। तो एक बहुत स्वाभाविक था कि झारखंड में कोई जब चीफ मिनिस्टर हो या जो सत्ता चलाने वाला हो वो आदिवासी हो। लेकिन जो अनुभव रहा है पिछले 13-14 साल का, वो अनुभव सबने देखा है और उस अनुभव के बाद ही ये मैंडेट इस बार का निकल के आया है। और ये मैंडेट अगर, और इसके विधायक चुन के आए हैं और वो सब लोग रघुवर को कह रहे हैं कि गैर आदिवासी होना चाहिए चीफ मिनिस्टर। और मुझे जो ध्यान आ रहा है कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी भी बीच में बोलते रहे हैं कि जब गैर आदिवासी यहाँ हैं और हर तरह का काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि अब ये इशू नहीं होना चाहिए। अब इशू ये होना चाहिए कि गवर्नेंस कैसा है और उसमें आदिवासियों को कितना महत्व मिल रहा है या आदिवासी विकास को कितना महत्व मिल रहा है, राज्य के विकास को कितना महत्व मिल रहा है। तो मुद्दा वही बनना चाहिए। आदिवासी गैर आदिवासी से क्या होना है वो दिखाई दे चुका है, कोई नया अनुभव नहीं है। तो इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि पहला गैर आदिवासी चीफ मिनिस्टर अगर बन रहा है तो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा पहले वालों से। आलोक कुमार, झारखंड एक्सपर्ट, भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। आलोक कुमार जी, आपका भी यही टेक है? अब ये सोचते हैं कि अब ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास, सुशासन और स्थायित्व, स्थायी सरकार। बड़ा राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल रहा है झारखंड में। अब गैर आदिवासी आदिवासी मुख्यमंत्री हो, ये कोई मुद्दा अब नहीं है झारखंड में। बिल्कुल अमन, जिस ढंग से वहां पे जिस तबके की ओर से इसका विरोध जताया जा रहा है, वो सरना समाज है, वो छोटा समाज है। पहली बार जब झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे, तब भी इसी समाज की ओर से एक बयान आया था। और सरना समाज जो है वो गैर संथाल आदिवासियों का एक समाज है, जिसमें संथाल बेहद कम होते हैं, मुंडा हो, उड़ाऊ होते हैं और रांची के आसपास के इलाके में इनका थोड़ा सा प्रभाव है। और सरना एक पूजा स्थल है, इसको लेकर इन लोगों ने बनाया है। तो ऐसा कोई बड़ा वर्ग नहीं है आदिवासियों के अंदर से जो इसका विरोध कर रहा है। और जहां तक झारखंड की बात है तो संथाल आदिवासी वहां सबसे बड़ी तादाद में है और उनकी ओर से खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की ओर से ये कहा जा चुका है कि वो स्वागत करते हैं रघुवर दास का। तो अब की जो राजनीति है, झारखंड की राजनीति, कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इस बात को लेकर के राजनीति नहीं कर सकता
कि वो सिर्फ आदिवासी के लिए राजनीति कर रहा है। और आलोक जी, क्या ये डिवाइड तो देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि जेएमएम की तरफ से पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान यही कहा गया था कि बीजेपी आदिवासियों को दबा देगी, और अब मुख्यमंत्री भी गैर आदिवासी बनाया गया, तो ये आदिवासी बनाम गैर आदिवासी कुछ डिवाइड तो नहीं नजर आएगा झारखंड में? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि कोई बड़ा संगठन इसकी बात, आदिवासी का कोई ऐसा बड़ा संगठन नहीं है जो इस बात को उछाल रहा है। एक छोटा सा संगठन है जो इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और झारखंड की राजनीति में गैर आदिवासियों को अलग करके अब आगे चलना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल है। आपको बताऊं कि आदिवासियों का जो रेशियो है आबादी का, वो महज 27% रह गया है, और इनफैक्ट थोड़ा कम ही हो गया होगा। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि पिछले 14 साल से वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, और आदिवासियों के समझ में ये बात आनी चाहिए कि उन आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने आदिवासियों के लिए क्या भला किया, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मसला आप जो कह रहे हैं कि विकास का मसला है और पारदर्शी शासन का व्यवस्था मसला है, कोई जो मुख्यमंत्री बने वहां के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराए, नक्सली समस्या का समाधान लाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि कौन उस कुर्सी पे बैठ रहा है, बैठने वाला शख्स किस संप्रदाय से आता है, कहां से आता है। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बात आदिवासियों को खुद समझ में आ रही है, क्योंकि उन्हीं के वर्ग से पिछले 14 साल से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता रहा था। और अरविंद मोहन जी, ये जो चुनाव हुए थे झारखंड में, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था स्टेबिलिटी, स्थायित्व। हमेशा खिचड़ी सरकार, जोड़तोड़ की सरकार और अनिश्चितता का माहौल रहा है झारखंड में। इस बार क्लियर मैंडेट दिया गया है, प्री पोल कोई अलायंस हो, पहली बार इस तरह से हुआ झारखंड में। ये भी क्या एक अच्छे संकेत हैं झारखंड के लिए? नहीं, ये मुद्दा बीजेपी ने बनाया था और शासन में बीजेपी बहुत समय रही थी, तो इसलिए ये कोई बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि ये था। जो बात अभी हम लोग आदिवासी गैर आदिवासी कर रहे हैं, मुझे उस इशू को बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए। झारखंड के आदिवासियों में मिलिटेंसी है एक काफ़ी, जो और जगह के आदिवासियों में, खासतौर से हिंदी पट्टी के आदिवासी इलाकों में दिखाई नहीं देती। झारखंड के आदिवासियों में वो मिलिटेंसी है, और अगर ये मुद्दा गलत ढंग से उठ रहा है और गलत ढंग से हैंडल हुआ तो निश्चित रूप से ये बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए रघुवर हो या कोई हो, उनको सबसे पहले ये चुनौती देखनी होगी कि आदिवासियों को ये न लगे कि उनका हक मार के कोई बना है, और बना है तो फिर वो आदिवासियों की परवाह नहीं कर रहा है या आदिवासियों के विरोध की परवाह नहीं कर रहा है। वो चीज़ संभालना अभी बहुमत के बावजूद जरूरी होगा। और आदिवासियों में भी जो डिफरेंट किस्म के कंपोजिशन है, अभी जैसे आलोक जिसकी चर्चा कर रहे थे कि उनके अलग अलग ट्राइब हैं या अलग अलग किस्म के समाज हैं, छोटे छोटे बंटवारे वाले, तो उन सब को रिप्रेजेंटेशन एक किस्म से मिले और उन सब का ख्याल रखा जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। और उनके बीच की पॉलिटिक्स भी उतनी ही प्रमुख है जितनी बाकी लोगों की है। ये रिप्रेजेंटेशन के कैबिनेट में भी हो सकती है, उस लिहाज से भी रिप्रेजेंटेशन हो, शासन के पॉलिसियों में वो रिप्रेजेंटेशन हो कि नीतियां बन रही हैं तो कोई इलाका न छूटे, कोई ट्राइब न छूटे। जैसे पहाड़िया ट्राइब है संथाल परगना का काफ़ी बड़ा, अब वो काफ़ी कम उनकी संख्या होती जा रही है। मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन इस बार शायद पहाड़िया का एक भी नहीं है। एक दो लोग लड़े थे और ठीक ठाक लड़े, लेकिन जीता कोई नहीं है। तो पहाड़िया ट्राइब है या इस किस्म के भी जो भी ग्रुप हैं, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए शासन की नीतियों में और शासन में। ये देखना अपने आप में ज़्यादा जरूरी है। स्थायी सरकार झारखंड जिस किस्म का है और वहाँ की सोसाइटी जितनी बटी हुई है, उसमें स्थायी तो एक मुद्दा हो सकता है, बहुत हल्का, बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। उस बंटवारे को कम से कम करें, डेवलपमेंट में सबको साथ लें और ऐसे कोलिशन बने सोशल लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो बाकी देश में बन रहे हैं। स्थायी तो नहीं होने की वजह यही थी कि वहाँ जो समाज में जितने बंटवारे हैं वो शासन में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। बने रहिए हमारे साथ अरविंद मोहन, साथी आलोक कुमार, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो आदिवासी गैर आदिवासी इतना बड़ा मुद्दा तब नहीं होगा जब समानांतर विकास होगा और आदिवासी समुदाय का भी समानांतर प्रतिनिधित्व शासन में हो पाएगा, तो शायद ये मुद्दा नहीं रहेगा।